नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है कंसेप्ट क्लियरिटी चैनल पर, जहां हर सब्जेक्ट को हम समझते हैं इजी और प्रैक्टिकल वे में बिना रट्टा लगाए। मैं हूं गोविंद, आपका लर्निंग गाइड। आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड एडेप्टेशंस एंड क्लासिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे लिविंग वर्ल्ड क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों में फ़र्क क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की 7 खास पहचान क्या होती है और सबसे इम्पोर्टेंट ये सब पढ़ना जरूरी क्यों है। ये वीडियो आपकी फाउंडेशन क्लियर करेगा और आपको जीवन के साइंस से कनेक्ट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके बच्चों, तो हम लिविंग वर्ल्ड पढ़ने के पहले वर्ल्ड से शुरू करते हैं। वर्ल्ड यानी कि जहां हम रहते हैं। वर्ल्ड को अगर हम क्लासीफाई करें इस चैप्टर के हिसाब से तो इसको 2 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी कि 2 टाइप बता सकते हैं। एक होता है लिविंग वर्ल्ड और एक है नॉन लिविंग वर्ल्ड। वर्ड के मीनिंग से ही सीधा सीधा समझ में आ रहा है लिविंग वर्ल्ड यानी कि जो कि जिंदा लोगों का वर्ल्ड है, यानी कि जो भी वर्ल्ड में जिंदा चीजें हैं, जो भी अलाइव चीजें हैं, दैट इज पार्ट ऑफ लिविंग वर्ल्ड। और जो भी जिंदा चीजें नहीं हैं, जैसे दीवार, टेबल, कुर्सी, फैन, सब बाकी सारी चीजें, वो है नॉन लिविंग वर्ल्ड। तो इस पार्ट में हम मेनली, इस चैप्टर में हम मेनली लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लिविंग वर्ल्ड और नॉन लिविंग वर्ल्ड को पहले डिफरेंशिएट करना सीखते हैं हम इस चैप्टर को और डीप में जाने से पहले। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ लिविंग वर्ल्ड में देखें तो लिविंग वर्ल्ड में आप और मैं यानी कि ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, ट्रीज, फंगस, बर्ड्स, ये सारी चीज़ आती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आंख से दिखाई नहीं देते, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, दैट इज बैक्टीरिया, वायरस वगैरह। तो ये सब चीज़ों को हम लिविंग वर्ल्ड में काउंट करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, वायरस, एनिमल्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, ट्रीज, बर्ड्स, ये छोटी मोटी सारी चीज़ें जो भी हमें यहाँ पे जिंदा चीज़ें वर्ल्ड में दिखाई देती हैं, दोज आर लिविंग वर्ल्ड। वैसे ही लिविंग वर्ल्ड और नॉन लिविंग वर्ल्ड में देखें तो सिंपल सा डिफरेंस हमें कॉमन सा दिखता है। जैसे यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड में टाइगर है, ट्री है, स्पाइडर है, मशरूम है, बर्ड है, फ्लावर है, डियर, फॉक्स, जिराफ, फ्लाई, फ्रॉग, फिश। वैसे नॉन लिविंग में क्लाउड है, पेंसिल है, बाइसिकल है, नोटबुक, चेयर, रील। ये लिविंग और नॉन लिविंग हमें अलग अलग यहाँ पे चार्ट में दिखाया है। लेकिन क्या ऐसा बेसिक डिफरेंस है, क्यों ये लिविंग थिंग्स है और क्यों ये नॉन लिविंग थिंग्स है? ऐसा क्या बेसिक डिफरेंस है? वाई दिस इज लिविंग, वाई दिस इज नॉन लिविंग? ये वाई ही समझने के लिए साइंस होता है। साइंस का मेन रीजन है, साइंस का मेन बेस ही है किसी भी क्वेश्चन का वाई ढूंढ के निकालना। तो अब ये क्वेश्चन का आंसर यानी कि वाई दिस इज लिविंग, वाई दिस इज नॉन लिविंग, इसका आंसर जानने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि कोई चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये हम कब मानते हैं। तो इसको देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा लिविंग थिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब लिविंग थिंग्स की खास बातें क्या होती हैं, किससे पता चलता है कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग। तो लिविंग थिंग में एक होता है कि लिविंग थिंग की ग्रोथ हो सकती है। ग्रोथ हो सकती है मतलब कोई पौधा छोटा है अभी, वो धीरे धीरे बड़े ट्री में बदल जाएगा, यानी कि बड़ा होगा। वैसे ही कोई छोटा बच्चा है अभी, वो धीरे धीरे बड़ा आदमी बन जाएगा। हर चीज लिविंग थिंग ग्रो होती है, साइज में बढ़ती है, तो दैट इज
ग्रोथ, लिविंग थिंग में ग्रोथ होती है, लेकिन कोई नॉन लिविंग थिंग है जैसे कोई टेबल है, वो कितने भी साल रहे वो वही साइज की रहेगी जब तक कोई उसे काट पीट के छोटा ना करे या कुछ जोड़ के उसको बड़ा ना करे। ठीक वैसे ही मूवमेंट, लिविंग थिंग खुद चल के, कोई इंसान यहाँ खड़ा है मूव करके दूसरी जगह जा सकता है। वैसे ही अगर आपको सनफ्लावर पता हो, सनफ्लावर मॉर्निंग में मान लो सन यहाँ पे है, यहाँ से ईस्ट में उग रहा है सन, तो सनफ्लावर का फेस इसकी तरफ रहेगा। ठीक आफ्टरनून में यही सनफ्लावर एकदम सीधा हो जाएगा और इवनिंग होते होते यही सनफ्लावर का फेस जब सूरज डूबने वाला रहेगा तो इस तरफ होएगा। तो ये सनफ्लावर भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, इंसेक्ट, सब में क्या होती है? मूवमेंट होती है। ग्रोथ देखा हमने, ग्रोथ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मूवमेंट होती है। वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन कर सकते हैं, मतलब सांस, हवा अंदर लेते हैं यानी कि कुछ ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। हम सांस ले सकते हैं, यानी कि ये सांस बेसिक है, इसी से लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा होते हैं। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी मतलब हम किसी चीज को टच करके फील कर सकते हैं। जैसे गर्म चीज को अगर हम हाथ लगाए तो हमें गर्म फील होता है, ठंडे चीज को हाथ लगाए हमें ठंडा फील होता है। तो हम सेंसिटिविटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास, सिर्फ हम नहीं और भी दूसरे एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये सबको भी सेंसिटिविटी है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेंसिटिविटी होती है, नॉन लिविंग के पास सेंसिटिविटी नहीं होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन चाहिए, जिंदा रहने के लिए खाना खाना पड़ता है। यानी कि कीड़े, जैसे इसमें ये डायग्राम में दिख रहा है, एक वर्म लीव्स खा रहा है, वैसे हम इंसान घर पे खाना बना के प्लांट से ही खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, कुछ मीट्स भी खाते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन चाहिए, यानी कि खाना खाने की जरूरत है। लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना खाने के बाद अनवांटेड जो भी प्रोडक्ट रहते हैं, जो भी डाइजेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट अनवांटेड रहते हैं वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, यानी कि बॉडी से निकल जाता है इन फॉर्म ऑफ स्टूल, यानी कि पॉटी, यूरिन, यानी कि यूरिनेशन 1 नंबर 2 नंबर जिसे हम बेसिकली कहते हैं, और स्वेटिंग यानी कि पसीना आना भी एक तरह का एक्सक्रीशन है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सब होता है, स्टूल होता है, यूरिनेशन होता है, ये सारी चीजें होती हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी तरह का कोई एक्सक्रीशन नहीं होता है। एंड लास्ट वन, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर सकता है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपने ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को पैदा कर सकता है, बना सकता है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो ये है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इससे पता चलता है कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है कि नहीं। अगर वो ग्रोथ कर सकता है, अगर वो मूवमेंट कर सकता है, अगर वो रेस्पिरेशन कर सकता है, अगर उसके पास सेंसिटिविटी है, अगर उसे जिंदा रहने के लिए खाना खाना पड़ता है, न्यूट्रिशन चाहिए, अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन कर सकता है, अगर वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, तो दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो भी ये सब नहीं कर सकता, ये सारी चीजें नहीं कर सकता, वो नॉन लिविंग है। तो अगर हमें कोई पूछे कि ये टाइगर, जो ये डॉग, ये प्लांट लिविंग क्यों है, तो हम उसका आंसर क्यों में दे सकते हैं, वाई का आंसर दे सकते हैं। मीन्स हम उसके पीछे का साइंस जानते हैं। हम उसका वाई में आंसर कैसे दे सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये टाइगर ग्रो कर सकता है, ये टाइगर मूवमेंट कर सकता है, टाइगर रेस्पिरेशन करता है, टाइगर को चीजें सेंस होती हैं, फील कर सकता है, टाइगर को जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, खाना खाना पड़ता है, टाइगर बेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट करता है, और टाइगर के बच्चे भी पैदा होते हैं। तो इसलिए वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये हमें अपने बेसिक डिफरेंस पता चला कि वर्ल्ड में 2 तरह की चीजें होती हैं, लिविंग
एंड नॉन लिविंग। लिविंग एंड नॉन लिविंग में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? जो चीज़ें जिंदा है वो लिविंग, जो चीज़ें जिंदा नहीं है वो नॉन लिविंग। लेकिन क्यों? उसका आंसर है उनके कैरेक्टरिस्टिक। मतलब वो ग्रो कर सकते हैं, जी फॉर ग्रोथ, वो मूवमेंट कर सकते हैं, वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं, उनके पास सेंसिटिविटी होती है, उनको जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, वो वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं और वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। यानी कि ये 7 कैरेक्टरिस्टिक जिसके अंदर है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अदरवाइज वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये हमारे लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का डिफरेंस हुआ। अब अगर हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम ये चैप्टर का इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। तो ये चैप्टर का अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट में है। हो सके तो ये जो भी चीज़ें अभी मैं पढ़ा रहा हूँ काफ़ी लोगों के, काफ़ी स्टेट बोर्ड या कुछ जगह ये बुक में हिस्सा भी ना हो, लेकिन अगर हमें जानना है लिविंग ऑर्गेनिज्म को और डीप में समझना है तो हमें पता होना चाहिए कि लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, लिविंग किसे कहते हैं और उसका इम्पोर्टेंस क्या है इसे पढ़ने का। तो 3 बेसिक इम्पोर्टेंस मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा भी बहुत से इम्पोर्टेंस है, बट ये नोटिफाई करने वाले, मतलब इन चीज़ों को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। जैसे पहला है हेल्थ एंड मेडिसिन। अगर हम प्लांट्स को समझ रहे हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट्स को समझ रहे हैं, अलग अलग एनिमल्स को समझ रहे हैं, तो एनिमल्स अगर कुछ बीमार हो रहा है, यानी कि ह्यूमन बीइंग या तो कोई बीमार हो रहा है, तो उसके सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये जानने के लिए हमको उस इंसान के बारे में तो जानना ही होगा। और उसको हेल्प करने के लिए कोई अगर मेडिसिन चाहिए तो कौन सी और प्लांट्स, कौन से हर्ब्स, कौन सी मेडिसिन किस तरह से उस बॉडी पे एक्ट करती है, रिएक्ट करती है, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो ये सब पता होने के लिए ही हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना जरूरी है। तो हम किसी चीज़ की हेल्थ अच्छे से बना के रखने के लिए और मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं। सेकंड है एग्रीकल्चर एंड फूड। अगर हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे तभी हम उसको उगा सकते हैं, हम अपने फूड के बारे में जानेंगे, यानी कि हमें क्या खाने में चाहिए, हम इससे न्यूट्रिशन किस चीज़ से मिलता है, किस चीज़ से हमें एनर्जी मिलती है, वो पता नहीं होगा तो हम क्या उगाएंगे और क्या बनाएंगे। तो हमें ये सब चीज़ें पता होने के लिए हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ना पड़ेगा। एंड थर्ड वन इज द प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट नेचर। तो नेचर को बचाने के लिए, यानी कि नेचर सिर्फ हमसे नहीं है, नेचर हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी है। मीन्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नदियाँ, बादल, ये बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन अगर ये सब चीज़ें भी नहीं रहेंगी हमारी लाइफ में, नदियाँ, बादल वगैरह, तो भी हमारी लाइफ खतरे में आ जाएगी। तो नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ों पे बराबर फोकस करना है। तो इसे जानने के लिए हमें लिविंग वर्ल्ड को पढ़ना पड़ेगा। तो इस बेसिक चीज़ों को समझने के लिए हम ये चैप्टर पे फोकस करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने समझा लिविंग वर्ल्ड क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें कैसे अलग होती हैं, हर लिविंग बीइंग की 7 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और सबसे ज़रूरी हम ये सब क्यों पढ़ें। जब हम लिविंग वर्ल्ड को समझते हैं हम अपने आप को, नेचर को और साइंस को बेटर समझ पाते हैं। आपको ये पार्ट कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले पार्ट में हम बात करेंगे एडेप्टेशंस की, कैसे लिविंग थिंग अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को बदलते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए इस कंसेप्ट क्लियरिटी चैनल को, ताकि आपको अगला पार्ट मिल जाए बिना मिस किए। मैं हूं गोविंद, मिलते हैं अगले सेशन में।